बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आज हम विवेकानंद के सामाजिक चिंतन के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके सामाजिक चिंतन के अध्ययन करने से पूर्व हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र दत्त था। उन्होंने विवेकानंद नाम संन्यास ग्रहण करने के बाद शिकागो में धर्म संसद में भाग लेने के लिए बम्बई से प्रस्थान करते समय ग्रहण किया था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ। उनके पिता कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे और माता उदार विचारों वाली महिला थी। उनके जीवन पर उनकी माता का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने हुम, कांट, फिक्टे, स्पिनोजा, हिगल, शोपेनहावर, काम्टे, डार्विन, मिल आदि पाश्चात्य दार्शनिकों की रचनाओं का गहन अध्ययन किया और एक आलोचक विश्लेषक का मन विकसित किया। 1881 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनकी भेंट उनके जीवन में क्रांतिकारी मोड़ ले आई। अगस्त 1886 में रामकृष्ण की मृत्यु के समय विवेकानंद ही उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे। 24 वर्ष की आयु में ही उन्होंने गृहस्थाश्रम त्याग कर परिवारजनक बनकर हिमालय के जंगलों में साधना शुरू कर दी थी। विवेकानंद 1893 में अमेरिका गए, जहां शिकागो में धर्म संसद में भाषण दिया। उनका भाषण भारत की सार्वदेशिकता और विशाल हृदयता से ओतप्रोत था, जिसने वहाँ के हर श्रोता को मुग्ध कर दिया। वे अमेरिका 3 वर्ष रहे और वह उन्होंने व्याख्यान दिए, वेदांत समितियों की स्थापना की। अनेक उनके शिष्य बन गए। उनके शिष्यों में मिस्टर सेंड्सबर्ग, जो बाद में स्वामी कृपानंद कहलाए, मैडम लुई, बाद में स्वामी अभयानंद, मिस मार्गरेट नोबल, बाद में सिस्टर निवेदिता आदि। स्वामी विवेकानंद 1895 में स्वदेश लौटे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिम की भौतिकवादी जनता के सम्मुख भारत के आध्यात्मवाद का महान और पुरातन आदर्श उपस्थित करके अपने देश के वास्तविक स्वरूप का चित्र रखकर चकित कर दिया। 1897 में कलकत्ता के पास वेलूर में विख्यात रामकृष्ण मिशन स्थापित किया। सैन फ्रांसिस्को में शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1902 में केवल 39 वर्ष की आयु में ही उनका देहांत हो गया। विवेकानंद के सामाजिक विचार। समाज सुधार और देश के पुनर्जागरण के संबंध में उनके विचार एकदम स्पष्ट थे। वे भारत को जगाना व ऊपर उठाना चाहते थे। उनका आग्रह था कि सामाजिक सेवा कार्यों को आध्यात्म साधना के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार किया जाए। भारत के लिए सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी अतिशय लगन थी। भारतीय समाज की बुराइयों और पतन के कारणों पर उन्होंने प्रहार किया। तत्कालीन भारतीय समाज की पतनोन्मुख दशा देखकर विवेकानंद को असहनीय कष्ट होता था। उन्होंने भारत के पतन के कारणों को ढूंढा और उनके निराकरण पर बल दिया। वे जात पात, सांप्रदायवाद और छुआछूत और सभी तरह की विषमताओं के विरुद्ध थे। उन्होंने समाज के पतन के कारण बताए। अंग्रेजियत और पाश्चात्य भौतिकवादी संस्कृति के प्रति अत्यधिक आकर्षण, बेईमानी, छुआछूत, श्रद्धा का अभाव, छात्र भावना का पतन, शारीरिक विकास की उपेक्षा, कुछ सीखने के प्रति उदासीनता, स्वयं को हीन मानने की मनोदशा, संकीर्ण दृष्टिकोण, मौलिकता व साहस की कमी, धर्म की उपेक्षा व पिछड़ापन, गरीब व पददलित वर्ग के संबंध में विवेकानंद की ललकार थी। गरीब और अभावग्रस्त, पीड़ित, पददलित, सब आओ, हम सब रामकृष्ण की शरण में हैं। विवेकानंद ने शिक्षितों को इन शब्दों में चुनौती दी कि जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में गोते खा रहे हैं, तब तक मैं हर आदमी को एक विश्वासघातक मानता हूँ, जिसने उनकी गाढ़ी कमाई के पैसे से शिक्षा पाई है और अभी तक उन पर कोई ध्यान नहीं दिया है। स्वामी विवेकानंद के हृदय में गरीबों और दलितों के लिए सहानुभूति थी। इस दृष्टि में वे गांधी जी के अग्रवाहक थे। उनका विश्वास था कि जब तक पद दलित वर्ग, जनता का साधारण वर्ग उठ खड़ा नहीं होगा, उनकी प्रगति को रोकने का साहस किसी में नहीं होगा। विवेकानंद का संदेश था, जीवन प्रगतिशील है और आज का हमारा जीवन पिछली अनेक सदियों में की गई प्रगति और विकास का परिणाम है। अतः हमें रूढ़िवादिता, अप्रगतिशील विचारों से दूर रहकर सदैव प्रगति पंथ का राही बनना चाहिए।
विवेकानंद ने पश्चिम के अंधानुकरण की प्रवृत्ति के विरुद्ध भी चेतावनी दी। विवेकानंद ने बाल विवाह की आलोचना की और जिस प्रथा के अनुसार अबोध बालिकाओं का पाणी ग्रहण होता है उनके साथ में किसी प्रकार का संबंध रखने में असमर्थ हूँ। उनका कहना था, बाल विवाह से असामयिक संतान उत्पत्ति, स्त्रियों के अल्प आयु होने व विधवाओं की संख्या बढ़ने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। हमारा कर्तव्य है कि समाज के प्रत्येक घटक को सभ्य सुसंस्कृत बनावे, तभी वह लाभ हानि का विचार कर कुरीतियों से बाहर निकल पाएंगी। विवेकानंद भारत में व्याप्त अस्पृश्यता के भी विरुद्ध थे। उन्होंने बड़े ही मार्मिक शब्दों में कहा, भारत के करोड़ों गरीबों के दुख और पीड़ा के लिए कितने लोग असल में रोते हैं। क्या हम मनुष्य हैं? हम उन्हें छूते भी नहीं और उनकी संगति से दूर भागते हैं। समाज का सावयव रूप। हर्बर्ट स्पेंसर की तरह विवेकानंद भी समाज को एक सावयव कृति मानते थे। उनका विचार था कि अनेक व्यक्तियों का समूह समष्टि कहलाता है और अकेला व्यक्ति उसका भाग। हम और आप अकेले व्यष्टि हैं और समाज एक समष्टि है। सामाजिक प्रकृति तभी संभव है जब उसके घटक कुछ बलिदान करें, क्योंकि त्याग अथवा बलिदान किए जाने से ही समष्टि का कल्याण हो सकता है। विवेकानंद का कर्मानुसार फल में गहन विश्वास था, इसलिए उन्होंने माना था कि किसी विशेष समाज में व्यक्ति का जन्म उसके पिछले कर्मों के आधार पर होता है। इस भावना के मूल में विवेकानंद का यह विश्वास अभिव्यक्त होता है कि मनुष्य और समाज का अस्तित्व शुभ के लिए है। अतः शुभ कार्य करके ही व्यक्ति अपना और समाज का कल्याण कर सकता है। विवेकानंद का स्पष्ट मत था कि उग्र क्रांतिकारी परिवर्तनों की अपेक्षा धीमे किंतु स्पष्ट और सुदृढ़ सुधारों को लाना उपयुक्त है। यदि हम पुरानी सामाजिक परिपाटियों से असहमत हों तो पहले हिंसात्मक साधनों द्वारा नष्ट करने के स्थान पर विवेक पूर्वक तथा धीरे धीरे उन कारणों का उन्मूलन करें जो उन नियमों परिपाटियों के जन्म के लिए उत्तरदायी है। विवेकानंद को भारत की महान समन्वयकारी संस्कृति पर गर्व था। उनका मानना था कि हिंदू समाज अपनी जीवन शक्ति को बनाए रखने में इसलिए सफल रह सका क्योंकि उसमें आत्मसात करने की विशेष सामर्थ्य है। विवेकानंद जाति प्रथा के उस रूप के भी विरोधी थे जिनसे हम सामान्यतः परिचित हैं। वे जाति का सकारात्मक रूप में लेते हुए विचित्रता की स्वच्छंद गति मानते थे। उनके अनुसार जाति का मूल अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी प्रकृति के विशेषत्व को प्रकाशित करने की स्वाधीनता। स्वामी विवेकानंद ने भारत में प्रचलित जातिवाद को देश और समाज के लिए आत्मघातक मानते हुए कहा कि जाति भेद केवल एक सामाजिक विधान है जिसकी उपयोगिता भूतकाल में चाहे जो भी रही हो, अब वो भारतीय वायुमंडल में दुर्गंध फैलाने के अतिरिक्त कुछ नहीं करती। जिस रूप में जाति भेद अपनी जड़ें भारत में जमा चुका था उसे समूल नष्ट करना असंभव था। इसलिए एक यथार्थवादी विचारक के रूप में स्वामी विवेकानंद ने कहा, यदि कि हमारा उचित प्रयास यह होना चाहिए कि मूल चतुर्वर्ण व्यवस्था पुनर्जीवित की जाए और निम्नतर वर्गों को उन पर उठाकर उच्चतर वर्गों के स्तर पर लाया जाए। विवेकानंद ने सामाजिक जीवन में यूरोप का अंधानुकरण करने की कटु आलोचना करते हुए लिखा कि हमें अपनी प्रकृति के अनुसार ही विकसित होना चाहिए। हमें तोड़ मोड़ कर अन्य राष्ट्रों की आकृति का नहीं बनाया जा सकता है। मैं अन्य जातियों की संस्थाओं की निंदा नहीं करता, वे उनके लिए अच्छी हैं किंतु हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। उनकी संस्थाएं, विधाएं और परंपराएं भिन्न हैं और हम उनके सब अब अनुरूप ही उनकी वर्तमान जीवन प्रणाली है। हमारी अपनी परंपराएं हैं, हजारों वर्षों के कर्म हमारे साथ हैं, इसलिए हम स्वभावतः अपनी ही प्रकृति का अनुसरण करते हैं। हम पाश्चात्य नहीं बन सकते, इसलिए पश्चिम का अनुकरण करना भी सही नहीं है। विवेकानंद ने मूर्ति पूजा की निंदा नहीं की क्योंकि उनके अनुसार यह मन को ईश्वर की अनुभूति के लिए तैयार करती है। मूर्ति पूजा में निहित भावना है कि हम उसको परमात्मा नहीं, परमात्मा की केवल प्रतिमा मानकर पूजते हैं। मूर्ति पूजा हमारे आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया में एक प्रारंभिक अवस्था है। ईश्वर की अनुभूति के लिए मूर्ति पूजा ठीक वैसी ही है जैसी बाल्यावस्था वृद्धावस्था की परिपक्व बुद्धि के लिए। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा को धर्म के लिए एक सहायक तत्व माना जो प्राथमिक अवस्था में तो आवश्यक है, सदैव के लिए नहीं। यह मानव स्वभाव का विधान है, लेकिन अपूर्ण मानव को इसी के ऊपर
उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।